तो पहला तो ये है कि ये जो हमारा एमिगडाला है ना, ये हमारा अलार्म सिस्टम, जो हमारा थॉट सेंसर, ये ब्रेन का अलार्म सिस्टम है। ये बज जाता है जब क्या आप एंग्जाइटी या डिप्रेशन के शिकार हैं। आप एक सवाल करो अपने आप से। पहला, मुझे डर सबसे ज़्यादा किस चीज़ से लगता है? हेलो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ना, ये आपकी लाइफ बदल सकती है। क्या आप एंग्जाइटी या डिप्रेशन के शिकार हैं? तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। शुरू करते हैं। टॉपिक बड़ा मज़ेदार है, एंग्जाइटी या डिप्रेशन का नेचुरल इलाज। इस वीडियो को देखिए, समझिए, जो टेक्निक्स आपसे शेयर की जा रही हैं उनको प्रैक्टिस कीजिए और बन जाइए हेल्थ फ्रीक। चलिए कुछ इंट्रोडक्शन की बातें कर लें। तो पहला तो ये है कि ये जो हमारा एमिगडाला है ना, ये हमारा अलार्म सिस्टम, जो हमारा थॉट सेंसर, ये ब्रेन का अलार्म सिस्टम है। ये बज जाता है जब जैसे आपके घर में लगा है ऊपर स्मोक सेंसर, और वो बज जाता है कभी कभी बिना स्मोक के भी। तो ये भी हमारा जो है ना बज जाता है ये कभी कभी बिना डेंजर के। इसका काम है आपको प्रोटेक्ट करना, बट डेंजर ना होने की बावजूद ये बच जाता है और तब आप हो जाते हो एंग्जाइटी या डिप्रेशन के शिकार। तो एंग्जाइटी का क्या पर्पस है? पर्पस है एंग्जाइटी का आपकी बॉडी को प्रोटेक्शन देना। आप एक सवाल करो अपने आप से। पहला, मुझे डर सबसे ज्यादा किस चीज से लगता है? यस, बताइए, मुझे सबसे ज्यादा किस चीज से डर लगता है? देखिए, एंग्जाइटी डिप्रेशन कुछ नहीं, पास्ट की कंडीशनिंग का खेल है। एग्जाम्पल, एक डॉग ने आपको काटा तो पूरी लाइफ आप डॉग के काटने से, डॉग से हमेशा डरते रहेंगे, बचते रहेंगे, है ना। एक बार एक्सीडेंट हुआ तो दोबारा मोटरसाइकिल को चलाने की चेष्टा नहीं करेंगे, है ना। परंतु आपको याद करना पड़ेगा कि पास्ट तो हो गया खत्म। जब से, जिस टाइम से भी आपको डिप्रेशन हुआ, एंग्जाइटी हुई, उस टाइम से लेके आज तक सब खत्म। वो एक इवेंट था, खत्म हो चुका। देखिए, सिंपल प्रिंसिपल है न्यूरो साइंस का कि अगर आपकी बॉडी काम है ना, तो आपका ब्रेन काम है। तो अगर आपको एंग्जाइटी और डिप्रेशन पे काम करना है तो बॉडी पे काम करना पड़ेगा। बॉडी काम रहेगी तो ब्रेन काम रहेगा, ब्रेन काम रहेगा तो आप शांत रहेंगे, आप शांत रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। चलिए आपको एक छोटी सी टेक्निक सिखाता हूँ। ये आप लीजिए फिंगर, ये लीजिए आपका थंब। इस तरीके से आप एंकर कर सकते हैं। जब भी एंग्जाइटी का अटैक हो, आप कोई भी पुराने अच्छी मेमोरी याद कीजिए, आंखें बंद करके, और ये दो दबा दीजिए अपनी फिंगर और थम्स 5 सेकंड के लिए। छोड़ दीजिए, रिपीट कीजिए, छोड़ दीजिए। अब जब कभी एंग्जाइटी का अटैक हो तो क्या करना है आपको? इसको दबा देना है। इसको हम एंकरिंग बोलते हैं। देखिए, जो होना था वो तो हो गया, बट जो आगे कुछ भी वर्स्ट होने वाला है उसके लिए आपको तैयारी करनी बहुत ज़रूरी है। आपको अपने आप से क्या कहना है कि कुछ भी हो, वर्स्ट केस सिनेरियो भी हो, मैं उसको फेस कर सकता हूँ, मैं उसको सरवाइव कर सकता हूँ। जब कभी एंग्जाइटी हो तो आपने क्या बोलना है अपने आप से? क्या ये सच है? क्या ये सच है? होता क्यों है? ओवर थिंकिंग। यस। तो करना क्या है? अपने फियर को फेस करना है। कैसे फेस करना है? अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट करके। कैसे शिफ्ट करनी है? बहुत सिंपल है। आपने बोलना है कि मैं एंग्शियस नहीं हूं, मैं एक एक्टिव लर्नर हूं। इससे आपकी माइंड की शिफ्टिंग हो जाएगी। और ये शिफ्टिंग जो है हमारी होती है क्योंकि हमारा ब्रेन जो है उसमें न्यूरोप्लास्टिसिटी है। ब्रेन प्लास्टिसिटी की, वो प्लास्टिक के जैसे चेंज हो सकता है। टाइम कितना लगेगा? 60 से 90 दिन। कोई भी नई हैबिट अगर आप करना चाहें, आने वाली पॉइंट्स में डिस्कस करूंगा आपसे, उसके अंदर में आपको 41 डेज के लिए आपको अपनी नई हैबिट को करना है और वो हो जाएगी। चलिए कुछ पॉइंट लेते हैं आपसे डिस्कस करने के लिए डिटेल में। ये वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। इसको 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बार देखिए मेरे कहने पर।
अब तक तो आप समझ गए होंगे कि मैं न्यूरो साइंस की आपको टूल्स एंड टेक्निक्स आपके सामने लाता हूँ, जिससे कि आपकी पर्सनल लाइफ में हेल्थ रिलेटेड, वेल्थ रिलेटेड, आपकी रिलेशनशिप रिलेटेड, करियर रिलेटेड, कुछ भी लाइफ के किसी भी पहलू में आपकी प्रॉब्लम आ रही है, आप सोल्यूशन खोज रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। ऐसे वीडियोस आपके लिए मैं बनाता रहता हूँ। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है कि जो एंग्जाइटी है ना, उसका नेचुरल इलाज कैसे करना है। मेरे दोस्तों, आपको मैं कहता हूँ कि अगर आपको बार बार टेंशन होती है, तो आपने क्या करना है? बार बार टेंशन होती है तो दिमाग हेवी फील करता है, नींद आती है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है, डर लगता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्या होता है ये मैं आपको समझाऊंगा, कैसे सब कुछ होता है सिंपल टर्म्स में, कोई मेडिकल जार्गन नहीं, सिंपल टर्म्स में आपको हिंदी और इंग्लिश में मिलके आपको सिखाऊंगा क्यों होता है ये। कभी सोचा आपने एंग्जाइटी डिप्रेशन क्यों होता है? ये वीकनेस नहीं है, ब्रेन का ओवरलोड है। जैसे आपके घर में ओवरलोड हो जाए तो आपकी एमसीबी ट्रिप हो जाती है, ऐसे ही है कि आपका ब्रेन ट्रिप हो जाता है। आपके मोबाइल में बहुत सारी ऐप्स हों तो क्या होगा? हैंग हो जाएगा। ऐसे ही आपका ब्रेन भी एंग्जाइटी और डिप्रेशन की वजह से स्लो हो जाता है। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ओवर थिंकिंग करने पर मजबूर कर देती हैं? क्या आप ये करते हैं? ईएमआई की टेंशन है, जॉब इनसिक्योरिटी है, फैमिली एक्सपेक्टेशंस आपकी बहुत हैं, हेल्थ का डर है कहीं बीमार ना हो जाओ, तो दिमाग को क्या लगता है कि मैं सर्वाइवल मोड में हूँ, वो चला जाता है उसमें सर्वाइवल मोड में। रिजल्ट क्या होता है इसका? दिल की धड़कन फास्ट हो जाती है, आपके पास नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं, आप में एनर्जी कम हो जाती है और आपको कुछ भी करने का मन नहीं करता। ये तो सिर्फ एक साइकिल है। पॉइंट नंबर 2 लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्या है ये पॉइंट? आपके ब्रेन को सेफ फील कराना है। अगर आपने ठीक होना है ना, तो ये समझना पड़ेगा रूल क्या है। न्यूरो साइंस का रूल है कि अगर ब्रेन सेफ फील करेगा तो एंग्जाइटी कम हो जाएगी, राइट? ब्रेन अगर सेफ फील करेगा तो एंग्जाइटी कम हो जाएगी, और ब्रेन को अगर डेंजर होगा तो उसकी आपकी एंग्जाइटी बढ़ जाएगी। अब देखिए, जैसे रात के अंधेरे में एक सड़क पर आप जा रहे हैं, हर आवाज आपको डरा देगी, बट उसी रोड पर अगर आप दिन में चलेंगे फ्रेंड्स के साथ, वो आपकी इंजॉयमेंट का एक तरीका हो जाएगा, आप उसको एंजॉय करेंगे। रोड तो सेम है ना, बट फीलिंग्स हैं डिफरेंट। दैट्स राइट। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, बॉडी में मूवमेंट रहेगी ना, तो वो एक नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट के रूप में काम करेगा। तो आपने करना क्या है? वॉकिंग, 20 मिनट्स वॉकिंग, कॉलोनी में वॉकिंग करो, मंदिर में वॉकिंग करो, मार्केट जाते हुए वॉकिंग करो। मूवमेंट से ब्रेन में 2 केमिकल्स, हार्मोन्स रिलीज होते हैं, सेरोटोनिन और डोपामिन। आप इनके बारे में जानते होंगे, ये फील गुड हार्मोन्स हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, अब आपको अपनी थॉट से दोस्ती करनी है। ये CBT का एक टेक्निक है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। एंग्जाइटी जब हद से बढ़ जाती है ना, तो ओवर थिंकिंग के आप शिकार हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बॉस ने बुलाया है मीटिंग के लिए और आपको लगा जॉब गई। रियलिटी क्या है? वो तो एक मीटिंग थी, पर आपको क्या लगा? जॉब गई। जब भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं ना आपके पास, तो आप पूछो अपने आप से, क्या ये एक फैक्ट है या ये सिर्फ मेरा एक डर है? आप डरने से एंग्जाइटी बढ़ेगी, राइट? चलिए अब करते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, और उसमें करेंगे आपके लिए एक महत्वपूर्ण बात, और वो है ब्रीदिंग का रीसेट। ये कैसे करना है? आप 3 चीजें बोलिए मेरे साथ। सब सेफ है, आपकी हार्ट की जो रेट है कम हो जाएगी, आपका ब्रेन का जो है काम हो जाएगा, काम डाउन हो जाएगा, ठीक है? ये डॉक्टर्स का भी सेफ टेक्निक है। टेक्निक क्या है? टेक्निक इस बोलते हैं 4-4-6। 4 काउंट करो, इनहेल करो, 4 काउंट करो,
सांस को रोको और 6 काउंट करो और उसको छोड़ दो। 4 4 6 ये टेक्निक डॉक्टर्स भी करते हैं पेशेंट्स के ऊपर में, राइट। तो हम कौन हैं, इतनी मेहनत और इतना कम रिजल्ट, कमाल की बात है। अगला पॉइंट है हमारा, वो है पॉइंट नंबर 6, ये है रूटीन बनाना। ये आपकी लाइफ में देगा स्टेबिलिटी। कैसे बनाएंगे रूटीन? आप लेट उठोगे तो क्या होगा, आपको लगेगा कि मुझे कोई काम नहीं है, मैं बेकार हूँ, या फिर मोबाइल की स्क्रॉलिंग करते रहेंगे रात दिन। तो ब्रेन को क्या लगता है? ब्रेन को लगता है कि लाइफ तो गई। फिर क्या करना चाहिए आपको? एक काम घर का रोज कर। प्लांट्स हैं तो प्लांट्स में वाटर डालो, राइट। कोई भी एक काम, ये क्या करेगा? ये करेगा लाइफ को, आपकी लाइफ को एक पर्पस देगा, ठीक है ना। और अगला पॉइंट हमारा पॉइंट नंबर 7, सोशल कनेक्शंस। आज मैंने इसके ऊपर में एक शॉर्ट्स भी डाला है, वो भी जरूर देखिएगा। ये क्या है? ये एक है हीलिंग मेडिसिन, दवाई है, हीलिंग की दवाई। सो चाय पर चर्चा करो, आपका माइंड काम हो जाएगा। फ्रेंड को कॉल करो, आपका माइंड काम हो जाएगा। फैमिली के साथ डिनर करो, आपका माइंड काम हो जाएगा और आपका भी काम हो जाएगा। आपका डिप्रेशन और एंजाइटी कम हो जाएंगे। ये एक ना हिडन ट्रुथ है। अगले पॉइंट नंबर 8 में बात करना चाहता हूँ। एक हिडन ट्रुथ है ना। वो क्या है? छुपा हुआ। वो छुपा हुआ क्या है कि जब आपको ये एंजाइटी वगैरह होती है ना, कुछ भी दिल करने को मन नहीं करता, बट एक्शन लेने से फीलिंग क्रिएट होती है, ठीक है ना। आपको रुकना नहीं है। जबरदस्ती सवेरे तैयार हो जाए, नहाए धोएं। मेरे एक जनरल फ्रेंड है, वो भी ये करते हैं कि सवेरे उठते हैं, अपने कपड़े पहन के, जूते पहन के तैयार हो जाते हैं। तो ब्रेन को क्या लगता है? ब्रेन को बेटर फील होता है और ब्रेन को लगता है कि एक सिग्नल है कि लाइफ मेरी चल रही है ना। तो लाइफ तो चलेगी और आपको भी साथ में चलना है। कैसा लग रहा है आपको वीडियो? आपको अच्छा लग रहा है? आपको फ़ायदा हो रहा है? तो कमेंट बॉक्स में लिखिए यस, मुझे बड़ी खुशी होगी। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9, आपका माइंड शिफ्ट करना है। कैसे करना है? देखिए, ब्रेन आपका दुश्मन नहीं, वो आपकी प्रोटेक्शन के लिए है। नेचर ने बनाया है, उसे समझाओ। ब्रेन को समझाओ क्या? कि सब ठीक है, मैं सेफ हूं। रोज उठकर 3 बार ये बोलो, मैं स्ट्रांग हूं, ये फेज टेम्परेरी है, चला जाएगा और मैं ठीक हो जाऊंगा। बात करते हैं वीडियो की अंतिम क्षणों की। ना तो ये परमानेंट है और ना ये आपके साथ रहने वाला है। ये ट्रीटेबल है और आप अकेले नहीं हैं। आपकी लाइफ वापस ब्राइट हो सकती है अगर आप चाहें तो। वीडियो अच्छा लगे तो किसी के साथ भी शेयर कीजिए जो एंजाइटी और डिप्रेशन से जूझ रहा है। आप और मैं अकेले नहीं है। लेट्स फाइट दीज 2 थिंग्स टुगेदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।